नमस्कार दोस्तों। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है चाइना से। चाइना ने कम्युनिकेशन के सेक्टर में एक बड़ा माइलस्टोन सेट कर दिया है और कम्युनिकेशन के सेक्टर में नई क्रांति लाने के लिए चाइना बिल्कुल तैयार खड़ा है। क्या है न्यूज़? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा और आपको भी पता लगेगा कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है और उसके हिसाब से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके ज्ञान के अंदर इजाफा हो और आप अपनी नॉलेज के हिसाब से अपना जीवन भी सुधारें और दूसरों का भी जीवन सुधारें और एक अच्छा एग्जाम्पल बने। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर कहा गया है कि अब सेल फोन के जो टावर्स हैं, बड़े बड़े आपको टावर दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये टावर हमारे मोबाइल के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे ही हमारे मोबाइल का सिग्नल आता है। लेकिन अब इन टावरों की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाइना ने इन टावरों का ऑप्शन खोज लिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर स्मार्टफोनों को अब सैटेलाइट के नेटवर्क से जोड़ने की तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों आपने एक समय के अंदर सुना था कि भारत के अंदर 2G है, अब 3G आ गया है, 4G आ गया है, 5G आ गया है और कुछ तो कहते हैं कि 6G भी आ गया है। लेकिन चाइना के अंदर अब ये बातें चल रही हैं कि सैटेलाइट का नेटवर्क आ गया है। यानी कि अब अगला स्टेप जो मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी के अंदर होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर नेटवर्क सैटेलाइट के थ्रू आएगा। आपके इलाके के अंदर टावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब भारत के अंदर बहुत सारे टावर हैं, टावर पे काम करने वाले देश के युवा हैं, वो सोचेंगे कि उनका तो फिर रोज़गार चला जाएगा। जी नहीं दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी टेक्नोलॉजी नई आई है तो रोजगार के अवसर और जनरेट हुए हैं और इसीलिए युवाओं के लिए ये अपॉर्चुनिटी ही लेकर आएगा, उनके रोजगारों को ये ख़त्म नहीं करेगा। आपने कंप्यूटर देखा कि जब कंप्यूटर आया तो लोग कहते थे कि इससे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर ने देश के अंदर कितने रोजगार पैदा किए, स्मार्टफोन ने कितने रोजगार पैदा किए। और ऐसे ही अगर अब सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शन होगा तो इससे और भी लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा लोगों के मन में सवाल होगा कि यार 5G चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हमें सैटेलाइट के नेटवर्क की आखिरकार ज़रूरत क्या है? दरअसल चाइना ने तर्क दिया है कि हमें सैटेलाइट के नेटवर्क पर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि चाइना के अंदर लगातार कई बार भूकंप आ चुके हैं और भूकंप आने के बाद मोबाइल के जो टावर्स हैं उनको नुकसान होता है। उस समय की परिस्थिति के अंदर आपके स्मार्टफोन चलते रहें, उसके लिए सैटेलाइट का नेटवर्क देखा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के अंदर जो मिलिट्री है वो सैटेलाइट के जरिए ही कनेक्टेड होती है और अब चाइना अपने लोगों को भी सैटेलाइट के जरिए कनेक्ट कर रहा है, तो पूरी दुनिया भी अब यही करने वाली है। जो होना है वो होगा। हम टेक्नोलॉजी के चलते अपने एडवांस के जो एक सर्कल है उसको भी हासिल करना है और अपनी संस्कृति की जड़ों को भी मजबूत बनाकर रखना है। इस सारे न्यूज़ के अंदर एक शिक्षा ये भी एक छुपी हुई है कि भारत के अंदर लंगर की परंपरा चली, जिसके अंदर गुरुओं ने हमें शिक्षा दी कि बेटा बांट कर खाओ। आज देश के अंदर वैसाखी का पर्व शुरू हो गया है पंजाब के अंदर मनाना और पंजाब के अंदर फसलें भी कटना शुरू हो गई हैं, जिसके अंदर गुरुओं की शिक्षा का पालन किया जा रहा है और पंजाब के किसान खेतों के अंदर फसल को काटेंगे, फिर उसे मंडी में लेकर जाएंगे, बेचेंगे। उनके बेचने के बाद उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे, उससे पहले ही वो अपनी जो कनक है उन संस्थाओं को देकर आएंगे जहाँ पर लंगर चलता है और मानवता भलाई के काम होते हैं, और फिर वो एक कनक वहाँ पर देने के बाद आखिरी में किसान जो है अपनी फसल का हिस्सा अपने घर के अंदर रखता है। और इससे ये पता लगता है कि आज समाज के अंदर गुरुओं की शिक्षा पर हमारे देश का किसान चल रहा है और इसीलिए सम्मान किसान को भी मिलना चाहिए। हालांकि ये भी एक बात हुई, लेकिन इसके साथ ही चाइना ने भी वही काम किया है। चाइना ने कहा है कि हम अपनी पॉपुलेशन को टावर से मुक्ति दे रहे हैं और उसने दुनिया को ये न्यूज़ देकर ये संदेश दे दिया है कि आप भी ये कर सकते हो और आप भी इसके ऊपर काम कीजिए। तो यानी कि गुरुओं की शिक्षा बांट कर खाओ, उसके ऊपर ये भी चाइना भी चल रहा है और इसीलिए हमें भी अपने गुरुओं की शिक्षा पर चलना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर अच्छी सरकार है, अच्छे लीडर हैं, अच्छे अधिकारी हैं और यही कारण है कि वो सारे अधिकारी जब भी कोई नीति बनाएं ज़रूर टेक्नोलॉजी के ध्यान में रखकर बनाएं।
लेकिन हमारे गुरुओं की, सारे महापुरुषों की शिक्षा के ऊपर भी वो एक नीति को चलाएं और उसके ऊपर जनता को अवेयर भी करें, ताकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के चलते हम एडवांस हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे कर्मों के अंदर भी गुरुओं की शिक्षा के ऊपर चलने की संदेश और शिक्षा हम सभी लोगों के समाज के अंदर आए और अच्छे समाज का निर्माण हम सभी लोग इस सिस्टम के अंदर रहकर भी कर सकें। हमारे गुरुओं ने आज के समाज के लिए बहुत पहले से ही सपने ले रखे थे और आज गुरुओं की कृपा से सारे संसाधन हमारे पास मौजूद हैं और बस हमें अब अपने गुरुओं की शिक्षा को अपनाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। इस वीडियो का मकसद हमें आपको लेक्चर देना नहीं है, बल्कि एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए अपने अच्छी बातें सामने रखना है। आप भी अच्छी बातें सामने रखिए। आपके पीएम मोदी जी को लेकर, हमारे इस देश के लीडरों को लेकर अलग विचार हो सकते हैं। आप तरक की तलवार से हमारे लीडरों की बातों को काट सकते हो, लेकिन आप अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपनी अच्छी बातें भी इस सोशल मीडिया के अंदर रख सकते हो।